दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एफआईआईज एंड म्यूचुअल फंड के डाटा को देखते हुए कहाँ पे वो होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, उसमें आप कैसे सेक्टर को एनालाइज कर सकते हो और आने वाले टाइम के लिए किस सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं वीडियो को स्टार्ट होने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, ये मेरा पर्सनल सेटअप है जो मैंने खुद से अपनी एक्सपीरियंस से आइडेंटिफाई किया, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एंड आई डिजर्व ऑल द क्रेडिट टू बी रॉन्ग। तो अगर आप ये देखते हुए सीधे ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे हो तो ये आपकी गलती होगी। इसीलिए आपको प्रॉपर सेटअप को समझना है, इसीलिए उसके लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। एंड लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जिससे आप परफेक्टली स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हो एंड अपनी होल्डिंग को उसमें इंक्रीज करते हुए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने फेवरेट चार्टिंग स्कैनर पे चलेंगे। चार्टिंग एक आपका प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपनी कंडीशंस डालते हो, ठीक है, और वो आपको कंडीशन मैच करते हुए आपको डिफरेंट स्टॉक को बता देता है। ठीक, तो डैशबोर्ड पे आया। अब मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे क्लिक किया जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आपको म्यूचुअल फंड का ये जो है ये मैंने काफी अपने वीडियो पे समझाया है, इसके पहले वाली वीडियो पे भी आप जाके देख सकते हैं। ये आपको बनाना नहीं है, मैं आपके सामने इसके लॉजिक्स प्रेजेंट करता हूँ, प्लस इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बनाने में और आप तुरंत खाली एनालिसिस करो और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करो। तो चलो क्वार्टरली पे आते हैं। यहाँ देखिए मैंने जो लॉजिक रखा है, क्वार्टरली म्यूचुअल फंड ग्रेटर देन नंबर 10, मतलब 10% से ज्यादा उनका होना चाहिए होल्डिंग। क्वार्टरली म्यूचुअल फंड और यूटीआई शेयर होल्डर ग्रेटर देन 1 क्वार्टर अगो म्यूचुअल फंड, मतलब आपके जो क्वार्टर अभी आया है उससे प्रीवियस क्वार्टर से ज्यादा होना चाहिए। और क्वार्टरली नेट प्रॉफिट रिपोर्टेड आफ्टर टैक्स, ये भी बड़ा होना चाहिए प्रीवियस क्वार्टर से। अब इसी पे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, देखिए आपके सामने इस पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूं। प्लस पे क्लिक करने के बाद मैं यहां पे डालूंगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर परसेंटेज डाला जो कि होना चाहिए ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन नंबर 10, ठीक, 10% से ज्यादा ऊपर होना चाहिए। और इसी तरह प्लस पे क्लिक करेंगे आप तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नंबर ग्रेटर देन, नंबर पे क्लिक करते ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल नंबर 1 क्वार्टर अगो कर देंगे। तो मतलब करंट क्वार्टर में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग आई हो वो पहले क्वार्टर से ज्यादा होनी चाहिए। अब मैं इसको रन कर दूंगा। रन करने के बाद मैं नीचे आऊंगा और अपना फाइल को डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। फाइल को डाउनलोड करने के बाद मैं ओपन करता हूं। इसको ओपन करने के बाद मेरे पास ऐसे कुछ एक्सेल खुलेंगे जिसमें आपके कॉलम दिखे रहेंगे, डेट, सिंबल एंड मार्केट कैप एंड आपका सेक्टर, ठीक है। अब ये डेट है 1/4/2015 से, मतलब आपके पास सीधे सीधे 9 साल का डाटा है, ठीक है। इसको मैं ऑटो फिल्टर कर दूंगा, ठीक है। ऑटो फिल्टर करने के बाद, ठीक, आप यहाँ पे डेट जो है क्लिक कर दो, यहाँ पे 2024 से है। तो मैं इसको करने के बाद अनटिक करने के बाद मैं दिखाऊंगा मैं मुझे लेटेस्ट क्वार्टर का चाहिए या फिर मैं 2 क्वार्टर को भी चूज कर सकता हूं, बट मैं लेटेस्ट क्वार्टर पे चलता हूं कि मैं अक्टूबर का इसमें डाटा चाहिए मुझे। तो ये आप 10 पे क्लिक कर दोगे, ठीक, ये अक्टूबर आ गया। अब इसमें देखिए फॉरेन भी है, जो आपको जो म्यूचुअल फंड है वो भी है। इस पे मेरे पास देखिए 2024 में इतने सारे स्टॉक आ गए, टोटल 116 स्टॉक हैं, ठीक। मैं क्या करूंगा, अब मुझको देखना है कि सेक्टर किस सब में सबसे ज्यादा इसमें किस सेक्टर में उठा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा देखो कि फार्मास्यूटिकल में उठा है, इंडस्ट्रियल में उठा है और एफएमसीजी में उठा है। तो मुझे ये 3 सेक्टर मिल गए, ठीक है। फार्मा मिल गया, आपका इंडस्ट्रियल मिल गया, आईटी मिल गया, एफएमसीजी मिल गया, ठीक है। एफएमसीजी में 30 है, आईटी में 13 है, आपका इंडस्ट्रियल में 14 है और फार्मास्यूटिकल में 12 है, ठीक है। तो मेरे पास 4 सेक्टर है जहां पे एफआईआईज प्लस आपके म्यूचुअल फंड दोनों ने होल्डिंग को इंक्रीज किया है, ठीक है। तो इस वे में आप सेक्टर को फाइंड आउट किए। अब कैसे स्टॉक को फाइंड आउट करोगे, अब इसके लिए आपको पूरा एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि करंट चीजों में, करंट सिनेरियो में क्या क्या चल रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बयान को सुने
ध्यान से, उन्होंने क्या किया, टैरिफ को बढ़ा दिया। आपका चाइना पे उन्होंने जो इंपोर्ट हो रहे हैं आइटम उस पर टैरिफ बढ़ गया। मेटल्स भी उसमें वन ऑफ द आइटम है जो यूएस सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से। अब अगर उसमें टैरिफ बढ़ गया तो जो कंपनी चाइना से माल उठाती थी उनको भी ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो वो अपना बचाने के लिए टैक्स को कहाँ पे शिफ्ट करेंगी, वो शिफ्ट करेंगे इंडिया पे। तो इंडिया में मेटल सेक्टर भी है एक जो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है। अगर इसमें आप और भी चीज फाइंड आउट करना चाहो तो आपको सब सेक्टर के साथ आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि सबसे ज्यादा होल्डिंग कहाँ पे उठ रही है। होल्डिंग अगर आपकी लार्ज कैप में उठ रही है कि आपकी मिड कैप में उठ रही है कि स्मॉल कैप में उठ रही है, तो आप देखोगे कि लार्ज, मिड एंड स्मॉल में सबसे ज्यादा लार्ज कैप में उठी है। दैट मीन्स मोस्टली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं एंड म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप पे स्टॉक पे शिफ्ट कर रहे हैं, उस पर बेट कर रहे हैं। दैट मीन्स मिड कैप स्मॉल कैप पे ज्यादा लोग बेट नहीं कर रहे। दैट मीन्स कि आने वाली रैली लार्ज कैप में होगी, ठीक है। और अगर मैं लार्ज कैप पे क्लिक कर दूं, सबको हटा के लार्ज कैप पे क्लिक कर दूं, अब मेरे पास सेक्टर आता है, ठीक है। अब मेरे पास सेक्टर आया, अब इसमें से भी सेक्टर में मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि बहुत सारे हट गए होंगे। तो अभी मैं अगर मैं देखूं तो मेरे पास एफएमसीजी में 17 है, मतलब सबसे ज्यादा लोग एफएमसीजी में बेट किए, सबसे सेफेस्ट बेट खेले हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में इंडिया में अनसर्टेनिटी है। जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही होगी आप उसको देखिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। देखिए ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैं किसी भी ऐसी चीज में नहीं बात कर रहा हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं डाटा स्पेसिफिक बात कर रहा हूं आपके सामने। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं आपको दिखाया यहाँ पे। अब अगर देखा जाए फार्मास्यूटिकल में 9 है, एफएमसीजी में 17, फार्मास्यूटिकल में 9 एंड आईटी में 9। आईटी में 9 आया। आईटी में 9 क्यों आया? क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है, ठीक है। डॉलर बढ़ रहा है तो आईटी की कंपनी के रिजल्ट अच्छे, अगर नहीं भी आए तो अर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा। अर्निंग अच्छी आएगी क्योंकि उनको पेमेंट जो मिल रही है डॉलर, बढ़े हुए डॉलर में मिलेगी पेमेंट, क्योंकि आईटी की जो पेमेंट्स आती है, जो उनको पैसे मिलते हैं वो डॉलर्स में मिलते हैं। अगर डॉलर का प्राइस नीचे जाता तो आईटी की अर्निंग भी नीचे जाती, भले ही रेवेन्यू बढ़े। तो इस बार क्या होगा, अगर रेवेन्यू स्टेबल भी रहेगा पर अर्निंग बढ़ के आएगी तो ईपीएस बढ़कर आएगा। तो ये प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है धीरे धीरे, इसलिए शेयर प्राइस आईटी के बढ़ है। एचसीएल टेक्नोलॉजी अभी ने लाइफ टाइम हाई दिखाया है, निफ्टी नीचे जा रही है पर टेक्नोलॉजी लाइफ टाइम हाई पे जा रहे हैं। तो ये आपके फार्मा सेक्टर में, ये आपके आईटी सेक्टर में बूम है। तो इस तरीके से आप इकोनॉमी का ओवर रिव्यू समझोगे, उसके बाद आप डिसीजन लोगे। अब ये चीज डाटा में भी सेलेक्ट हो रहा है। अब डाटा में देखो, अगर मैं आईटी पे सब पे हटा देता हूं, चलिए मैं आईटी पे बात करता हूं। अब आईटी में देखिए इन्फी, एफएल, एचसीएल टेक, एचसीएल टेक देखिए लार्ज कैप। ये एचसीएल टेक आपको कब मैंने देखा डाटा में, कब निकला? 1/10 मतलब 1 अक्टूबर। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे चल के देखते हैं 1 अक्टूबर को एचसीएल टेक का प्राइस कहां था, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को एचसीएल टेक का प्राइस था 1815 के आसपास। आज प्राइस कितना है? 1900 के आसपास। दैट मीन्स ऑलमोस्ट आपका 4 to 5% रिटर्न। मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया पर एचसीएल टेक में। चलिए इसको कंपेयर करते हैं निफ्टी से, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं बोला, मैं अक्टूबर से इसको करूंगा कंपेयर, ठीक है। चलिए अक्टूबर से मैं लगाता हूं, ठीक है। 1 अक्टूबर टू करंट, ठीक है। ये देखिए मार्केट ने -7% के रिटर्न दिए हैं, माइनस में रिटर्न दिए हैं, और इसने आपके 4.5% का प्लस दिया है। तो ये कैसे पॉसिबल है? डाटा से। अब आपको नहीं पता कि भाई एचसीएल टेक ही भागेगा कि कोई और भी भाग सकता है। मैं चलो कहता हूं कि इस डाटा में मैं और भी चीजें जोड़ता हूं। चलो सपोज करो आप सारे होल्डिंग उठा लिए, ठीक है। सपोज करिए एफएसएल है, परसिस्टेंस है, जोमैटो है, पॉलिसी बाजार है। मैं एफएसएल की बात करता हूं, चलो। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन एफएसएल पूरा इसका नाम है, ठीक है। तो इसका डाटा मैं देखता हूं, क्या ये निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, ठीक। %10। आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, मोस्टली निफ्टी को सबने आउट परफॉर्म किया आईटी सेक्टर में।
सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि कैसे आप सेक्टर स्पेसिफिक लेते हुए एक अच्छे स्टॉक को पिक कर सकते हो डाटा को देखते हुए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।